बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिनते हवा की एक और बेटी की, वो बेटी जिसकी इज़्ज़त व आबरू को तार तार कर दिया गया और महज उसका कसूर ये था कि वो एक तालीमी इदारे में अच्छी तरह से तालीम हासिल करना चाहती थी। तालीम हासिल करके एक अच्छा शहरी, एक कामयाब शहरी बनना चाहती थी। मुल्क और मिल्लत की मईशत को बेहतर करने की ख्वाहिश रखती थी। एक वो मासूम बेटी जिसको तालीम के नाम पर दरिंदगी से अपनी हैवानियत का निशाना बनाया गया। वो मासूम कली, वो मासूम बच्ची जिसको अपनी दरिंदगी का, अपनी वहशत का निशाना बना के माहौल में, इस घुटनज़दा माहौल में छोड़ दिया गया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही एक बच्ची जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और किसी की जानिब से नहीं, उसके अपने स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से। ना सिर्फ एक दो दफ़ा बल्कि 3 माह तक लगातार उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना मुसलसल बनाया जाते रहा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी बच्ची से और जानेंगे इसकी दुख की दास्तान कि क्या बीती इस पर और किस तरह से इन वहशीनुमा लोगों ने उसे अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ाया और आखिर क्यों। बताइएगा कि आमना, क्या वजह पेश आई, क्या हुआ आपके साथ? हम इधर मुल्तान में रहते थे। मेरी वालदा जो है वो मियाँ चुनू में रहती थी। मियाँ चुनू में वो रहती थी और मेरी छोटी बहन थी जो कि वो भी मेरी वालदा के पास रहती थी। तो मैं अपनी वालदा के पास गई तो मेरी बहन का एडमिशन हुआ था। कौन से स्कूल में एडमिशन हुआ था? दियरकम स्कूल में। अच्छा। और वहाँ पे टीचर आयशा ने, मेरी वालदा ने टीचर आयशा को कहा कि इसका एडमिशन करा दें। टीचर आयशा कौन लगती हैं आपकी? टीचर आयशा हमारी हमसाई थी। अच्छा, आपकी हमसाई थी? जी, ठीक, हमारी पड़ोसन थी जी। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे लेके गई। उस वक्त कोरोना था और मुझे सर के घर लेके गई। घर लेके गई? घर लेके गई तो वो वहाँ नहीं थे। वो आपको क्या कहकर घर लेके गई सर के? कि एडमिशन कराने के लिए। तो क्या आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि आप सर के घर जा रही हैं बजाय इसके कि आपको स्कूल जाना चाहिए था? जी, हम स्कूल गए थे, वो बंद था स्कूल। तो उसने कहा पास ही में है स्कूल, वो उसका सर का घर है, तो वो हम वहाँ से पूछ लेते हैं उनसे। तो हम गए तो वो नहीं थे। दूसरी दफ़ा हम गए तो वो वहीं थे। तो उन्होंने कहा आप इसे स्कूल में ले आइएगा तो मैं इसका एडमिशन कर दूँगा। सही। तो फिर आप कब स्कूल गए और कब ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया? 22 दिसंबर 2020 की बात है। सही, 22 दिसंबर 2020 की बात है। जी। फिर आप जब स्कूल गई तो क्या देखा आपने, किस चीज़ का सामना करना पड़ा आपको वहाँ पे? टीचर आयशा सर के साथ मीटिंग कर रही थी अंदर, वो कमरे में मौजूद थी। तो मुझे बाहर आई और मुझे कहा कि सर बुला रहे हैं। ठीक। और मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा कि ये अपने वालिद साहब की ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुलाया। और उन्होंने कहा कि बैठ जाएं। तो मैं बैठ गई सोफ़े पे और जब मैं सोफ़े पे बैठी तो वो अपनी सीट से उठ के मेरे पास आए और मुझे हरास किया। कैसे हरास किया आपको? क्या कहा उन्होंने? मुझे खींचा अपनी तरफ और फिर कुंडी लगाई और जब मैंने शोर मचाया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे 2। अच्छा जी। तो आप चीखी चिल्लाई नहीं उस वक्त जब उन्होंने आपको थप्पड़ मारे? चीखी चिल्लाई। टीचर आयशा बाहर ही मौजूद थी। अच्छा। उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो टीचर आयशा जब वो बाहर मौजूद थी, क्या आपने टीचर आयशा को ये नहीं कहा था कि आप उनके साथ कमरे में ही खड़ी हों? और क्या जो है आपकी फैमिली का कोई और मेंबर साथ नहीं गया था आपके उस वक्त जब आप स्कूल गई थी? नहीं। तो टीचर आयशा पे इतना यकीन कैसे किया? मेरी बहन का भी एडमिशन करवाया हुआ था पहले उन्होंने। सही। और हमारी पड़ोसन थी। सही। और यानी पहले अपना यकीन बिल्ड किया टीचर आयशा ने खुद पर, फिर उन्होंने जो है वो आपको जाति का निशाना बनवाया अपने ही सर से। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ आपसे आमना कि पहले ही मुलाकात में, मतलब जैसे कि आपने बताया आप जिस दिन गई हैं उसी दिन आपको जो है जाति का निशाना बनाया गया, तो उससे पहले भी क्या कोई इस तरह के उन्होंने साइंस दिए थे कि वो इस तरह की सोच रखते हैं या उनकी नज़र जो है वो बुरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, मतलब उसी वक्त मौके पे ही जो है उन्होंने आपको जाति का निशाना बनाया। अच्छा आमना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भाई जब आपने कहा कि आपने शोर किया, जी आपने शोर किया, जाहिर सी बात है स्कूल था, स्कूल में और भी लोग मौजूद होंगे, तो आपका शोर सुन के
कौन आया था फिर वहाँ पे आपको बचाने के कोई लिए? भी मौजूद नहीं था क्यों, कोई भी क्यों मौजूद नहीं था वहाँ पे? उस वक्त, कोरोना था और टीचर आयशा ने कहा था कि सर ऑफिस में ही बैठे होते हैं। सही। जी। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिशन करवाने के लिए सर के पास ही, कौन सी क्लास का आप एडमिशन करवाने गई थी? 8 में। 8 क्लास का एडमिशन करवाने गई थी। सही। अच्छा आयशा, सॉरी आमना, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके साथ ये सारा कुछ हुआ, जी। फिर बाद में जब ये सारा कुछ हो चुका, उसके बाद टीचर आयशा ने या आपने किसी टीचर आयशा को ये बताया हो कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया, फिर उन्होंने क्या कहा? उनके खुद भी ताल्लुकात थे सर से, मुझे खुद बताया था उन्होंने। अच्छा। जी। अच्छा ना, मुझे ये बताइएगा कि टीचर आयशा ने जो है वो आप टीचर आयशा भी जो थी, जैसे आप कह रही हैं कि इनके साथ मिली हुई थी, जी। तो आपको ये क्यों लगता है कि टीचर आयशा जो है वो साथ मिली हुई थी? हो सकता है कि टीचर आयशा को भी जो है वो इन्होंने इसी तरह से ब्लैकमेल किया हो जैसा कि आपको किया था। आपको क्या लगता है? जब सर ने मुझे थप्पड़ मारे, मेरे साथ ज्यादती की, उसके बाद मैं उसी हालत में थी। टीचर आयशा को अंदर बुलाया, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। उसके बाद टीचर आयशा ने आपकी वीडियो बनाई? जी। उसके बाद सर ने मेरे सामने टीचर आयशा को पैसे दिए, कहा अच्छा। ये आपकी मिठाई है। अच्छा। जी। उसके बाद वो, फिर मैं रोती हुई गई तो उसने कहा तुमने नहीं बताना, यहाँ पे तुम्हारे ख़ानदान है, यहाँ पे तुम्हारी दाद का है, चाचू रहते हैं, तो हम ये बता देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई तो फिर उन्होंने मेरे घर आके कहा, मेरी वालदा को कहा कि इसका एडमिशन हो गया, आप क्यों नहीं भेज रहे इसको। फिर मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं आ रही, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वीडियो दिखा देंगे हम, फलां ऐसे। तो फिर आप स्कूल गई उसके जी। बाद? सही। तो कितने वक्त तक जो है आप फिर उसके बाद स्कूल जाती रही हैं, और कितने वक्त तक जो है आपको मुसलसल ये हरासमेंट बर्दाश्त करनी पड़ी? 3 मंथ्स। 3 मंथ तक। तो इस दौरान कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कोई आगे आके आपकी हेल्प करने वाला नहीं था? किसी ने भी जो है वो आपका दुख समझने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं रोती हुई जाती थी और रोती हुई आती थी। टीचर आयशा ने कहा, मुझे बहुत उन्होंने टॉर्च किया। उन्होंने आपको टॉर्चर किया, लेकिन आपने क्या अपने घर वालों से मदद तलब नहीं की, या आपने स्कूल में किसी और इंतजामिया से मदद तलब नहीं की? नहीं। सही। 3 माह तक ऐसा होता रहा आपके साथ। नाज़रीन, ये वो बच्ची जिसके साथ 3 माह तक मुसलसल ज्यादती की गई, एक टीचर होके, एक उस्ताद होके, उस्ताद जो रूहानी बाप का दर्जा रखता है, जो रूहानी वालिदैन कहलवाते हैं, उन्होंने ही मासूम बच्ची की रूह को तार तार कर दिया। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि इस 3 माह के बाद, अब क्योंकि आप मीडिया पे आई हैं और आप जो है अपना सारा किस्सा बता रही हैं, क्या वजूहात है कि अचानक से आपको अब मीडिया का सूझा, या अब आपने आके एक्शन लिया? उस वक्त मेरी मंगनी हुई थी और उसके बाद फिर मैंने तंग आके फिर मैंने अपनी वापसी मुल्तान चली गई। कब गई आप मुल्तान? जी 3 माह बाद में चली गई थी मुल्तान। वहाँ जाके मेरा रिश्ता हुआ था पहले से ही, तो मैं बहुत पसंद करती थी उन्हें। अच्छा जी। तो लव मैरिज हुई थी आपकी? जी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसी दिन, अगले दिन मेरे घर वालों को बुलाया और कहा कि मैंने इसको नहीं रखना। सही। जी। तो आपने पहले अपने शोहर को नहीं बताया था, या इस तरह की कोई उन्हें भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। तो अब आपके शोहर ने जब आपको तलाक दी, या आप बकौल आपके शोहर ने जब आपको छोड़ दिया, उन्होंने यही कह के छोड़ा आपको, या किसी किस्म का उन्हें भी थ्रेट किया जा रहा था, या उन्हें किसी और किस्म का अंदेशा भी था कि शायद आपके साथ ऐसा हो चुका है, या आपने खुद अपने शोहर को बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है? जी, उन्होंने मेरे घर वालों को बताया सब कुछ, और फिर मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मतलब अब आके आपके घर वालों को ये इंकशाफ हुआ है कि आपको मुसलसल जो था वो जाति का निशाना बनाया गया था। मुसलसल आपके साथ जो है ये सारा दुख, ये सारी तकलीफ़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी थी। ये तब पता चला जब आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो थी वो तहस नहस हो चुकी थी। सही। अच्छा, मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगी कि इस 3 माह के जो भी प्रोसेस था, या जो भी गंदगी, वहशत आपके ऊपर उतारी गई, इसके बाद जो था, क्या आपकी सेहत पे क्या असर पड़ा, या क्या आपको लगता है? उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हो गई जब, तो टीचर आयशा ने मुझे टैबलेट दी। अच्छा, किस चीज़ की टैबलेट दी, और आपको प्रेगनेंसी कब हुई? आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं? मैंने टीचर आयशा को बताया था। अच्छा, आपने टीचर आयशा को बताया आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको जो है मेडिसिन दी। जी। सही।
तो क्या आपके घर वालों को पता नहीं चला इस दौरान? नहीं, मुझे बहुत टॉर्च किया उन्होंने। आपको बहुत टॉर्चर किया उन्होंने। अब आप जो है आपने आके पुलिस रिपोर्ट करवाई है, FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जो भी प्रोसेस होगा हम उसका जवाब देंगे आपको। सही, मतलब अभी जो है FIR को प्रोसेस किया जाएगा। जी। तो आपने FIR दर्ज करवा ली, जाहिर सी बात है वो जो आप सर बता रही हैं, सर का नाम बता रही हैं FIR में, जाहिर सी बात है अपने सर का नाम भी जो है बताया होगा। टीचर आयशा जो जिनका आप नाम ले रही हैं उनको भी इंक्लूड किया होगा। क्या उन्हें इस बात का इल्म होने के बाद उनकी तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया है आपको, या किसी किस्म की कोई थ्रेट उनकी तरफ से सामने आई है? नहीं। उन्हें मालूम है कि उन पर FIR दर्ज करवा दी गई है? जी मालूम है। सही। और अच्छा, ये जब आपने स्कूल छोड़ दिया जी, उसके बाद आपको सर की जानिब से कोई ज़द-ओ-कोब किया गया हो या कोई आपको थ्रेटन किया गया हो, आपको जो है धमकियां मौसूल हुई हों इस तरह की? नहीं। आप कह रही थी कि वीडियो बनाई गई, ठीक, तो इस बात के क्या शवाहिद हैं कि उन्होंने वीडियो बनाई? क्योंकि वीडियो बनाने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। आप ये कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने आपकी वीडियो जो थी वो बरहना हालत में बनाई थी? क्या जी, उन्होंने मुझे खुद दिखाई थी। मतलब उन्होंने पहले वीडियो बनाई, फिर उन्होंने आपको खुद दिखाई कि ये वीडियो बनी हुई है? जी। सही। अच्छा, हम ना मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि आपने FIR दर्ज करवा दी है, अब आप स्टैंड ले रही हैं, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दें, क्योंकि मैं जिस वक्त से गुजरी हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की इस वक्त से गुजरे। सही। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये थी आमना की दुखी दास्तान। एक छोटी मासूम कली जिसको पढ़ाई के नाम पर, जिसको तालीम के नाम पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बारहा बनाया गया। नाज़रीन, ना यहाँ पे हमारे स्कूल महफूज, ना यहाँ पे गलियाँ महफूज, ना यहाँ पे दफातर महफूज। औरत के लिए हर जगह वहशियाना रवैया इख्तियार किया जाने लगा है। आखिर इसमें कसूर किसका है? क्या औरत का कसूर है? क्या अवाम का कसूर है? क्या हमारी जहनियत इतनी ज़्यादा गलाजत भर चुकी है हमारी जहनियत में कि यहाँ पे कोई भी बच्ची जो है वो महफूज नहीं है? रूहानी बाप का दर्जा देने वाले उस असातिज़ा जो कि बच्चों को तालीम के नाम पे हैरेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो दफातर में मौजूद हजरात जो हमारे बॉस कहलाते हैं वो यहाँ पे ख़वातीन को हैरेस कर रहे हैं। आखिर क्यों? और आखिर कब तक? कब जाके ये सारा सिस्टम जो है वो ठीक होगा? कब जाके औरत को कम से कम सुकून मैसर होगा? कब जाके औरत की जान जो है वो छूटेगी इस खौफ से कि वो बाहर जाए और उसे तशद्दुद का निशाना बना लिया जाए? कब इस खौफ से जान छूटेगी औरत की कि बाहर जाते ही उसका सामना होगा जंगली भेड़ियों से? मैं यहाँ पे तमाम मर्दों को, तमाम जितने भी हमारे हजरात हैं, मेल हजरात हैं, उन सबको पॉइंट नहीं कर रही। वो चंद हजरात, वो चंद लोग जो इस जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके जहनों में गलाजत भरी हुई है, आखिर कब तक हमें इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? जो कि मेरे आमना जैसी बच्चियों के, हमारे घर में मौजूद बच्चियों के, ख़वातीन के दुश्मन बन बैठे हैं, उनकी इज्जतों के दुश्मन बन बैठे हैं। आखिर कब हमें इन ऐसे चंद लोगों से निजात मिलेगी? क्योंकि नाज़रीन, आप और हम ये बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सी मछलियाँ मौजूद हैं जिन्होंने मुआशरे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं अपील करना चाहती हूँ हमारे वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, और ख़ास तौर पर ज़िलाई इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरानों से कि बच्चियों के लिए, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। आमना जैसी दीगर बच्चियाँ जो हैं उनके लिए, हमारे लिए, हमारी माँओं बहनों के लिए इंसाफ दिया जाए, ना सिर्फ आमना को बल्कि आमना जैसी दीगर बच्चियों को भी, ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क महफूज बन सके, ख़वातीन के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, हम आवाम के लिए। नाज़रीन, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि आमना को इंसाफ दिलवाने के लिए हमारी मदद कीजिए और हमारा साथ दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।